अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को मिसेस काशिफ की तरफ से वेलकम। हम एक्सरसाइज 16.2 पर थे और उसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपसे क्या कहा जा रहा है? एक्सप्लेन वाई द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डू डिटरमिन ए स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये पॉइंट्स ए बी सी क्यों एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें तक देखना होगा कि ये स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि स्क्वायर क्या होता है। ये वो फिगर होती है जिसके साथ चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ड्रॉ करना होगा एक स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी लेंथ अगर एक जैसी आ जाती है तो हम इसका आंसर लिखने में कामयाब हो जाएंगे कि इसका आंसर इन्होंने जो पूछा है। ठीक है जी। तो ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया बी, ये आ गया है सी डी। हमारे पास 4 तरह के डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए हमें क्या करना होगा? बी में से माइनस करना होगा ए के पॉइंट्स को। तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ आ जाता है रूट, और बी में से हम ए माइनस करेंगे। लेट 0 माइनस 2, और देन इसका आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 3 माइनस 0। बेटा b माइनस ए जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप b में से a को माइनस कर रहे हो। मतलब मैंने ये बताया है कि b के पॉइंट्स में से a के पॉइंट्स को माइनस करना होगा इस रूट के अंदर। तो ये होगा इसका मतलब। और यहाँ आ जाता है आपके पास 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, और देन ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी का जो डिस्टेंस मेरे पास रूट के अंदर आता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4 में हम 9 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो रूट के अंदर हमारे पास आ जाता है 13। ये तो आ गया डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब हम फाइंड करने लगे हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी के लिए मैं क्या करूँगी? सी में से माइनस करूँगी बी के पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी, और सी में से माइनस करना है बी के पॉइंट से 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी जो मेरे पास आ गया है वो आया है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ बी सी आ जाता है मेरे पास 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस के ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आएगा 9। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी जो रूट के अंदर आ गया वो आया है 13। दो डिस्टेंसेस हमारे सेम हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले डिस्टेंस पर। तो थर्ड वाला डिस्टेंस है हम लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ सी डी। डिस्टेंस ऑफ सी डी, इसका मतलब ये है कि डी पॉइंट्स में से माइनस करना है सी के पॉइंट को। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी के लिए है हम लोगों के पास 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मैं यही सॉल्व कर रही हूँ जो कि नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करना है। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया है और 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी जो मेरे पास आया है वो आ गया है 4 और आ गया 9। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी भी हम लोगों के पास कितना आ गया है? रूट 13। मेरे ख्याल में बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब लास्ट डिस्टेंस है हम लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ डी ए। डी ए का मतलब है कि ए पॉइंट्स में से माइनस करना होगा डी के पॉइंट्स को। सो डिस्टेंस ऑफ डी ए के लिए मैंने करना है ए के पॉइंट्स में से डी को माइनस। ए है -2 और डी है 0। फिर आ जाएगा ए है आपके पास 0 और डी है 3। ये मैं नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करना है तो यही कर रही हूँ। -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ डी ए जो मेरे पास आ गया है वो आता है 4 प्लस 9। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ डी ए भी मेरे पास आ गया है 13। तो बच्चों इन्होंने कहा था कि आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये पॉइंट्स क्यों स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो है स्क्वायर क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ऑल द साइड्स
आर इक्वल, सो इट मेक अ स्क्वायर। बिकॉज के सारे डिस्टेंसेस हम लोगों के पास सेम आए हैं तो ये एक स्क्वायर बना रहा है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया और ये हमने अपने आंसर की नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। क्लियर हो गया बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए हुमैरा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।